बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उस पर रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट की घोषणा होने के बाद यह साफ तय हो चुका है कि इस बार उपचुनाव में किसका दमखम ज्यादा देखने को मिला। लेकिन उसके बाद कितनी सीटें किसके पाले में है, यानी कि विधानसभा में कितने विधायक कौन सी पार्टी के हैं, इसको पहले जान लीजिए। भाजपा के जो विधायक है वो 80 विधायक इस वक्त अब 4 सीटों पर उपचुनाव के बाद 80 विधायक विधानसभा में पहुंच चुके हैं। राजद के 77 विधायक हैं, जदयू के 45, कांग्रेस के 19, भाकपा माले के 11 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4, माकपा के 2, भाकपा के 2, एआईएमआईएम के 1 विधायक है और निर्दलीय 2 विधायक हैं जो कि बिहार विधानसभा में मौजूद है। यानी कि 243 विधायकों का मैंने आपको पार्टी वाइज आंकड़ा बताया। लेकिन उपचुनाव में जो 4 सीटों पर जीत हुई, 2 सीटों पर भाजपा की जीत हुई, 1 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की जीत हुई और 1 सीट पर जदयू की जीत हुई, यानी कि टोटल एनडीए की ही जीत हुई। और उसके बाद इस बात की चर्चा है कि तेजस्वी यादव को विदेश यात्रा जो कर रहे हैं, जो लगातार चर्चा का विषय भी बना कि बाढ़ के समय भी तेजस्वी यादव विदेश थे, तो लगातार इस बात की चर्चा हुई कि जब भी बिहार मुश्किल में पड़ता है तो फिर तेजस्वी यादव बाहर मिलते हैं और शायद उसका खामियाजा वोट जब होता है, जब चुनाव होता है तो उसका परिणाम निकलकर सामने आता है। और इसको लेकर चर्चा हो रही है। कई राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव को विदेश यात्रा को बंद करना पड़ेगा, लंदन पेरिस जाने वाले शेड्यूल को बंद करना पड़ेगा और बिहार के लोगों के लिए वक्त देना होगा, ना कि सिर्फ चुनाव के वक्त पदयात्रा और अपने कार्यकर्ताओं से मिलने वाला सिलसिला या फिर जनता से मिलने वाले सिलसिले से वो कुछ कर पाएंगे। बिलहाल जो आंकड़ा है, जो रिजल्ट है, उसके हिसाब से यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। जनसुराज पार्टी का जो परफॉर्मेंस है उससे यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 2025 में एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा जनसुराज पार्टी से, क्योंकि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि 1 साल बहुत होता है लोगों को समझाने के लिए, लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक कहा जाए या फिर जो एक 2 साल के पदयात्रा के बाद एक चुनावी मैदान में उतरने के बाद जो रिजल्ट हाथ आया है जनसुराज के, उसको समझिएगा। इमामगंज में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 53,435 वोट मिले हैं, राजद को 47,490 वोट मिले हैं और जनसुराज को 37,103 वोट मिले हैं। यानी कि इमामगंज में जो है, इमामगंज में तीनों पार्टी का जो वोट का जो एक डिफरेंसेस कहा जाए तो बहुत ज्यादा आपको नजर नहीं आएगा। 53,435 हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कैंडिडेट को जीत हासिल हुई, यानी कि जीतन राम मांझी की बहू जो कि चुनावी मैदान में थी, दीपा मांझी, उन्होंने जीत हासिल की। राजद को 47,000 और जनसुराज को 37,000 वोट मिले। पहले ही चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में जनसुराज को इमामगंज विधानसभा पर 37,000 वोट मिले हैं। इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार जनसुराज ने कौन सा छाप छोड़ा है और क्या साबित करने की कोशिश की है। हालांकि राजद के लोग बार बार ये इनकार कर रहे हैं कि हमें किसी नए पार्टी से कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अगर वास्तविकता और ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो एक बड़ा असर पड़ा है। बेलागंज में जो है वो जदयू के कैंडिडेट जो मनोरमा देवी हैं वो उन्होंने जीत हासिल किया है और उनका जो वोट जो उनको वोट मिला है वो 73,334 वोट उनको मिले हैं। राजद को 51,943 वोट मिले हैं और जनसुराज को 17,285 वोट मिले हैं। यहां भी एक बड़ा आंकड़ा जनसुराज ने टच किया है, 17,000 का आंकड़ा टच किया है। रामगढ़ में बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की है, अशोक कुमार सिंह ने, जो कि 62,257 वोट उनको मिले हैं। बसपा के जो कैंडिडेट थे उनको भी बहुत कांटे की टक्कर के साथ उन्होंने मैदान में अपना परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि 60,895 वोट बसपा के कैंडिडेट को मिला था और मात्र लगभग 1 से 1,500 का डिफरेंस रहा है इस जीत में। और
जनसुराज को देखा जाए तो जनसुराज ने 6513 वोट हासिल किया है। यहां पे जनसुराज बहुत कुछ खास नहीं कर पाई है, लेकिन 6000 वोट बहुत मायने रखता है। जब जीत के जो आंकड़े हो, जब जीत के जो वोट की संख्या हो, वो 1500 2000 रह जाए। तरारी विधानसभा पे भाजपा को 78,755 वोट मिले हैं। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था चुनाव से पहले, और मैंने ये कहा था कि तरारी विधानसभा पर भाजपा की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि भाजपा पे जो कैंडिडेट हैं वो उनके पिताजी का ऑलरेडी तरारी में बहुत बड़ा वोट बैंक था, और उससे पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। इस बार वो भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे थे, और भले ही बेटे को पहली बार चुनाव में उन्होंने सामने लाया था और चुनावी मैदान में पहली बार थे, लेकिन ये सारे वोट बैंक, जो कोर वोट बैंक, एक पर्सनल और पार्टी का जो वोट बैंक था, वो जिताने में सफल होएगा, ये पहले ही मैंने बताया था। और सीपीआई को 68,143 वोट मिले। सीपीआई माले को 68,143 वोट मिले हैं, और जनसुराज भी यहां पे 5,622 वोट प्राप्त किया है। जनसुराज ने यहां भी वोट तो मिला है। जनसुराज को चारों विधानसभा सीटों पर वोट मिला है। हालांकि एक अच्छा परफॉर्मेंस कहा जाए तो इमामगंज सीट पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जनसुराज की तरफ से देखा गया, और यह कहा जा रहा है कि 2025 में जनसुराज पार्टी एक बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखेगी, और जो नुकसान है वो महागठबंधन को होगा, ये लगातार चर्चा हो रही है। जब से विधानसभा इस उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं, तब से इस बात की चर्चा हो रही है कि जनसुराज पार्टी महागठबंधन के कैंडिडेट्स को नुकसान पहुंचा रही है, और इस पर गहरी चिंतन की जरूरत है। ये कह देना कि मुझे किसी नए पार्टी से खतरा नहीं है, ये शायद बेईमानी होगी खुद से। लेकिन मुझे लगता है कि भले ही आप मीडिया के सामने या फिर लोगों के सामने ये बात कह दे, लेकिन अंतर्मन से आप जरूर जानते हैं कि भाई आपको कौन नुकसान पहुंचा रहा है, कौन से विदेश यात्रा से आपको नुकसान पहुंच रहा है, और कौन से ऐसे काम है जो जनता के बीच आप नहीं कर पा रहे हैं, उससे आपको नुकसान पहुंच रहा है। फिलहाल एनडीए ने बढ़त बना ली है, और इस बात की भी चर्चा हो रही है कि गिरिराज सिंह ने जो कैंपेन चलाया, उस दौरान जितनी भी बातें कही, उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। 2025 में आपको क्या लगता है, किसका पलड़ा भारी होगा? क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट के तौर पे अपने आप को साबित कर पाएंगे, या फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी? आपको क्या लगता है? फिलहाल के जो आंकड़े हैं, फिलहाल के जो एक मिजाज है बिहार का, उससे आपको क्या लगता है? बहरहाल द न्यूज लुक देख रहे थे आप। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।